राधे राधे भक्तों, आज हम भगवती गीता का 10वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुष्पालिक पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जय की जाननहार हरजश मांगनायो दास प्रभु के द्वार। दसवें अध्याय में हम पढ़ेंगे आज विभूति योग। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो अर्जुन, फिर भी तू मेरा परम वचन सुन। मैं तुझको कहता हूँ क्योंकि तुझको सुनने की प्रीति है और मैं तेरे कल्याण के निमित्त कहता हूँ। हे अर्जुन, ऐसी मेरी प्रभुता प्रभाव और प्रताप है जिसको तू भली प्रकार जानता है। ब्रह्म आदि से लेकर महादेव और असंख्य मुनीश्वर भी नहीं जान सकते, क्योंकि सर्व देवताओं का आदि मैं हूँ। यह देवता सब मेरा ही रूप है, सो मेरे से उपजे हैं। ये बात प्रकट है कि जो कोई किसी से उपजता है सो वह उपजाने वाले की बात को क्या जाने। इसका दृष्टांत सुन। जैसे माली बाग में वृक्ष लगाता है, वृक्ष माली का कर्म क्या जाने, ऐसे ही जो ऋषि मुनि और देवता हैं सो मेरे प्रताप को नहीं जानते। जो मेरे प्रताप को देवता ऋषि मुनि नहीं जानते सो तुमको कह सुनाता हूँ। जन्म मरण से रहित हूँ, अनादि हूँ, मेरा आदि नहीं, सबका आदि मैं हूँ। जो पुरुष मुझको ऐसा जानते हैं तिनको क्या फल होता है। हे अर्जुन, वह ज्ञानी सब पापों से मुक्त होगा। और सुन, बुद्धि, ज्ञान, निर्मोह, क्षमा, सत्य बोलना, इंद्रियों का जीतना, सुख दुख में एक सा रहना, भय से निर्भय होना, दया ममता में संतुष्ट होना, तपस्या, दान, जश, अपजश, ये सभी लक्षण मनुष्य में पाए जाते हैं। हे अर्जुन, मैं इनसे न्यारा हूँ और जिस प्रकार सबकी उत्पत्ति करता हूँ सो सुन। कमल नाम नारायण मैं हूँ, सो मेरे नाभि कमल से मेरा अंश ब्रह्म उपजा है। जिस ब्रह्म की इच्छा से सप्तऋषि 4 मुनि उपजे हैं, फिर सप्तऋषि 4 मुनि और देवता से मनुष्य, राक्षस, असुर आदि सभी प्रजा सृष्टि हुई है। हे अर्जुन, सब संसार को अनेक भांति से पसारा है। इसका आदिकर्ता मुझको जानने से निश्चल योग प्राप्त होता है। इससे संशय कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, सबका उत्पत्ति करता मुझको जान, पर कुम्हार की न्याय करता नहीं। कुम्हार तो वासन घड़े आदि बनाने के लिए मिट्टी पृथ्वी से लेता है। पृथ्वी से निश्चय ना लेवे तो कुम्हार के वासन नहीं बनते। मैं कैसा हूँ, मैंने सारी सृष्टि की उत्पत्ति करी है, किसी दूसरे ठोर से लेकर नहीं उपजाई। आपसे आप सृष्टि उपजाई है और आप ही आप सुधारी है। मेरे ज्ञानी भक्त मेरे ऐसा मुझे जान भाव श्रद्धा साथ मेरा भजन करते हैं। हे अर्जुन, मुख्य तो मन के निश्चल चेता मेरे विषय रखते हैं। मेरी प्रीति में तिनके प्राण भी चले जाते हैं, पर संसार की कोई बात तिनके चित्त में नहीं आती। और जो परस्पर एकांत बैठकर मेरी गोष्ठी करते हैं, नित्य मेरी कथा सुनते हैं, जो मेरी कथा सुनाते हैं, तिसी में आकर रमते हैं, मेरे गुणों को सुनकर संतोष सुख पाते हैं, निरंतर मेरा भजन प्रीति साथ करते हैं, और मैं तिनको बुद्धि योग दान करता हूँ। सो कौन बुद्धि योग जिनको पाकर मुझको आकर मिलते हैं। हे अर्जुन, तिन पर एक और भी कृपा करता हूँ, जिनके हृदय में अपनी महिमा ज्ञान रूपी दीपक जलाकर प्रकाश करता है। उसी प्रकार ये होने पर उसकी जीव बुद्धि का नाश हो जाता है। ये वचन श्री कृष्ण जी के मुख से सुनकर अर्जुन पूछता है, श्री कृष्ण भगवान जी, तुम पार ब्रह्म हो, अर्थात सबसे परे हो। प्रभु जी, तुम परम धाम हो। परम धाम क्या? धाम नाम घर का है, सो जिसका धाम वैकुंठ सबसे परे है, और धाम तेज का भी है।
और जो तुम पवित्र हो, क्योंकि आपके चरण में गंगा आदि तीर्थ प्रकट हुए हैं, जो सबको पवित्र करते हैं। ऐसा तुम परम पवित्र हो, सर्वव्यापी हो, पुरातन हो, पूर्वजों से भी पहले हो, दिव्य हो, किसी ने तुमको किया नहीं, तुमने सबको किया प्रभु जी। ये महिमा आपके सर्व ऋषि मुनि कहते हैं, परंतु प्रभु जी तुम अपने सुख कीर्ति को सब प्रकार ही जानते हैं। अपना प्रताप सब कह सुनाओ, पीछे कुछ न रखो। अपनी आत्मा की दिव्य विभूति श्रवण कराओ, जिस विभूति से विस्तार पूर्वक व्यापक होकर विराज रहे हो। हे महाप्रभु, किन किन भावों विखे चितवना करे। ये सारे ब्रह्मांड जो है, तीन में स्थावर जंगम भूत प्राणी विचरते हैं, खेलते हैं। सो यह तुम्हारी रचना को देखकर मैं तुम्हारा भजन करता हूँ। प्रभु जी, आपके मुख कमल से आपकी महिमा जो अमृत रूप है सुनकर मुझको शांति आती है। अपनी महिमा दिखाओ हे केशव जी, महान भाव से जो तुम्हारी महिमा करते हैं, सो मुझको श्रवण करवाओ। हे भगवान, जितनी किसी की बुद्धि है उतनी ही कहता है, पर जैसी तुम्हारी महिमा मर्यादा प्रभुता है, तैसी तिनके जानने को ना देवता ऋषि मुनि ना कोई और समर्थ हैं। हे पुरुषोत्तम जी, आपने आपको और मर्यादा को जो तुम आप ही जानते हो, सो तुम कैसे हो? सर्वभूतों की उत्पत्ति करता हो, सबके ठाकुर हो, सबके देव हो, सब पर संसार के प्रभु हो। हे प्रभु जी, तुम्हारी शक्ति सुन के तृप्त नहीं होते, कृपा कर अपनी विभूति भगवान महिमा को श्रवण कराओ। मैं देखूं कितनी तुम्हारी प्रभुता है और कितनी प्रभुता के तुम प्रभु हो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान बोले, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुझको दिव्य भूति कहता हूँ, परंतु सारे विस्तार का अंत कुछ नहीं। अब दिव्य भूति कहता हूँ, जिसका दृष्टांत तुम जैसा किसी चक्रवर्ती राजा का नगर दीप होए। उस बड़े नगर के मनुष्य गिने नहीं जाते। ते सारे नगर से 10-20 घर पवित्र समेत चुन लेवे, 3 घरों में एक श्रेष्ठ मनुष्य चुन लेवे। इसी प्रकार मैं कहता हूँ हे अर्जुन, सारे शरीर के विस्तार कुछ अंत नहीं, थोड़े विस्तार सुन हे अर्जुन। सारे संसार का आत्मा तो मुझको जान, और सब भूत प्राणियों के हृदय में ही बसता हूँ। अब सब का आदि मध्य अंत मुझको जान। यह प्रभुता थोड़े में कहीं, अब दिव्य और प्रधान प्रताप सुन। 12 सूर्य जो प्रति मास में प्रकाशते हैं, उनमें पौष मास का विष्णु नाम सूर्य मैं ही हूँ। जितनी प्रकाश करने वाली वस्तु है, 3 सब में सूर्य मैं ही हूँ। 49 पवनों में मृची नाम पवन मैं हूँ। 28 नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूँ। 4 वेदों में सामवेद मैं हूँ। 33 कोटि देवताओं में इंद्र मैं हूँ। इंद्रियों में 11 मैं हूँ, और कुछ भूत प्राणियों में चैतन्य मैं हूँ, तो मेरी है। 11 रुद्रों में शंकर नाम रुद्र मैं हूँ। दानियों में कुबेर मैं हूँ। 8 वसु जो हैं, 3 में अग्नि मैं हूँ। सर्व पर्वतों में 4 लाख कोस ऊंचा सोने का सुमेरु पर्वत मैं हूँ। पुरोहितों में देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मैं हूँ। सब सेना के नायकों में शिवजी का पुत्र स्वामी कार्तिकेय मैं हूँ। सरोवर में सागर मैं हूँ। सप्त ऋषियों में भृगु नामक मैं हूँ, अडिगरा भी मैं हूँ। जितने बोलने वाले वचन, दिन में औकार मैं हूँ। और मेरे प्रसन्न करने पोषणहारे जो सभी यज्ञ, दिन में श्वास श्वास मेरा भजन करना। जो तप यज्ञ, सो मैं हूँ। जितने स्थावर ठोर से ना चलने वाले हैं, उनमें हिमालय मैं हूँ। वृक्षों में पीपल मैं हूँ। देव ऋषियों में नारद मैं हूँ, और गंधर्वों में चित्ररथ मैं हूँ। और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। और अश्वों में शीर समुद्र के मंथन से जो अमृत के साथ निकलता है, उसका नाम उच्छवा हूँ है। सो घोड़ा मैं हूँ, और हाथियों में रावत मैं हूँ। नागों में अनंत जो शेष नाग हैं, सो मैं हूँ। नदियों में गंगा मैं हूँ। सप्त समुद्र में शेर समुद्र मैं हूँ। सब जलों में जल का राजा वरुण जो है, सो मैं हूँ। और मनुष्य विषय राजा मैं हूँ। शस्त्रों में वज्र मैं हूँ, और गौ में कामधेनु मैं हूँ। और जितने पदार्थ प्रजा के उपजाने हारे
है। तीनों में काम मैं हूँ, सर्पों में वासुकी नाग मैं हूँ, दंड दायकों में यम मैं हूँ और मृगों में सिंह मैं हूँ। पितरों में आर्यमा मैं हूँ, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ, निगलने हारों में कला मैं हूँ, सर्व पखेरुओं में गरुड़ मैं हूँ, पवित्र करने हारों में पवन मैं हूँ, शस्त्रधारी में परशुराम मैं हूँ, नदियों में मूल जो गंगा गोमुखी है सो मैं हूँ। हे अर्जुन, सर्व संसार का मूल आदि अंत मुझको ही जान और सब विद्वाओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। इससे मेरा नाम अध्यात्म विद्या है, सबका अधिकारी ठाकुर मैं हूँ। यह अध्यात्म विद्या तू मुझको जान। जितने गोष्ठी करने हारे, झगड़ा करने हारे, जहाँ मेरा गोष्ठी चर्चा करे तहाँ तू मुझको जान। व्याकरण में जो समास है, दिन में दंड समास मैं हूँ। अक्षर अविनाशी मैं हूँ, काल का भी काल मैं हूँ और संसार की अनेक प्रकार की रचना रचने वाला हूँ हारा हूँ। जो सब के हारने वाले हैं, दिन में मृत्यु मैं हूँ। जो सबके देखते ही जीव हर ले जाता है। और स्त्रियों में जो कीर्ति, श्रीवाणी, समृद्धि, मेधा, रिद्धि, क्षमा और शांति, ये सब स्त्रियाँ मैं हूँ। साम गान में बृहस्थ साम मैं हूँ, छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ, 12 मासों में माघ मास मैं हूँ, 6 ऋतु में बसंत ऋतु मैं हूँ, कपट में जुआ मैं हूँ, तेजस्वियों में जो तेज है सो मैं हूँ। जहाँ दो दल इकट्ठे होते हैं युद्ध करने को, जहाँ जीत होवे वहाँ मैं हूँ। उद्यमियों में उद्यमी मैं हूँ, बलवानों में बलवान मैं हूँ और चंद्रवशी जो यादव हैं तीन में वासुदेव मैं हूँ। पांडवों में अर्जुन तू है सो मैं हूँ। कवि जो है चतुर, दिन में शुकदेव मैं हूँ। जितने निवावन हारे हैं, दिन में दंड मैं हूँ। जो जीतने की इच्छा वाले हैं, जिसमें धर्म युद्ध मैं हूँ। अधर्म वाले की कभी जीत नहीं होती। जो पाने की वस्तु है, दिन में मौन मैं हूँ और जो सर्व ज्ञान रूप है सो मैं हूँ। सब अन्नों में जो मैं हूँ, तीन की जो सर्व जाति है, दर्भ अर्थात कुशा मैं हूँ। हे अर्जुन, जो भूत प्राणी है जिनका बीज मैं हूँ, सब कुछ तू मुझको जान। मुझ बिना कुछ नहीं, मैं सर्वव्यापी हूँ। हे अर्जुन, मैं तुमको प्रधान और दिव्य भूति कहता हूँ। जिसका अंत कोई नहीं। ये विभूति तुमको इसलिए कही है, जैसे सब धागे जोड़े पहनने वाले में से एक तंतुकार दिखाएं। अब सूर्य और सुन जो कोई विभूतिवंत है, शोभावंत है, प्रतापवान जीव है, तिनका तेज मेरे तेज से उपजा जान। हे अर्जुन, ये थोड़ा सा ज्ञान है और जानना क्या वस्तु है। ये तो एक ब्रह्मांड की विभूति कही, सो सब की सामग्री कही नहीं गई। ऐसा ही असंख्य ब्रह्मांड है, नाना प्रकार की विभूतियों से भरे हुए मेरे से इस प्रकार निकले जान। जैसे जल के पूर्ण समुद्र से एक बिंदु निकले, वह बूंद एक रेत के दाने पर पड़े सो उसी दाने को भिगोवे, पीछे समुद्र पानी से भरा रहे। इस भांति अनेक ब्रह्मांड मेरे से निकले हैं, मैं फिर भी पूर्ण हूँ। ये तो विभूति कही। अब अर्जुन, मैं तेरे साथ पर विराजता हूँ। इस मेरे स्वरूप की महिमा बड़ाई सुन। मेरा आदि मध्य अंत नहीं है। पूर्व ब्रह्म परम धाम पुरुष रूप तेरे साथ विराजता हूँ। इति श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय समाप्त होता है। अब 10वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण वाच्य लक्ष्मी। अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, तो श्रवण कर। जिसके सुनने से महापापियों की गति हो जाती है। बनारस नगर में एक धीरजी नाम ब्राह्मण रहता था। धर्मात्मा हरिभक्त एक दिन विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जाता था। गर्मी की ऋतु थी, उसको धूप लगी, घबराया, उसका दिल घुटने लगा। अंधाली खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में भृगु नामक गण आया। देखा तो ब्राह्मण अचेत मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिव जी से कहा, हे महादेव जी, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छा में पड़ा है।
महादेव जी सुनकर चुप रहे। फिर उस गण ने ब्राह्मण को देखा, वह मरा पड़ा है। फिर जाकर कहा, हे स्वामी, ये चरित्र मैंने देखा है। इसने कौन पुण्य किया है जिससे भली जगह मृत्यु पाई है। चारों बातें इसकी भली याद बनी हैं। एक तो बनारस क्षेत्र, श्री कांशी जी, गंगा जी का स्नान, संतों का और विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन। ये बात कह सुनाओ, इसने कौन पुण्य किया था। तब महादेव जी ने कहा, हे विधि, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ, सो सुन। एक समय कैलाश पर्वत पर माता गौरी जी की, पार्वती और हम बैठे थे। गण भी हमारे पास थे, फुलवाड़ी की शोभा देख रहे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह ब्रह्म का वाहन था। ब्रह्मलोक में मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर के ऊपर सुंदर कमल फूल खिले थे। एक कमल को लांघने लगा, उसका परछावा पड़ा। वह हंस अचेत होते ही काला हो गया, आकाश पे गिरा। उस समय उसी मार्ग में एक गण और आया। उसे मूर्छित देखकर मेरे पास आया और विनय करी कि एक हंस आपके दर्शन को आया था और शाम गिर कर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को लेकर आए। हमने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों होकर हुआ है। हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन को आया था। मानसरोवर में कमल फूल खिले थे, मैं उसको लांघ कर आया। इसी से मेरी देह शाम हो गई, यानी कि रंग काला हो गया और आकाश में गिर पड़ा। कारण जानता नहीं, क्या हुआ मेरे साथ ऐसा। ये सुनकर शिव जी हंसे। आकाशवाणी की, हे शंभू जी, क्या सोचते हो आप। इसका प्रसंग मैं कह सुनाता हूँ। तब मैंने कहा, शिवानी, तू मेरे पास आओ, मैं तुमको देखूं तू कौन है। तब चतुर्भुज रूपधारी श्याम सुंदर एक पार्षद आया। कहा, हे स्वामी, तुम इस कमली से पूछो, यह कमली सब कहेगी। कमली ने कहा, शिवजी महाराज, मैं पिछले जन्म में कथा कहती थी। पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का आसन चला। इंद्र ने कहा, ये ब्राह्मण गीता पाठी है। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। मैं आज्ञा पाकर ब्राह्मण के पास गई। वहाँ ब्राह्मण एकांत में बैठा था। अचानक ही मेरी उस ब्राह्मण से भेंट होगी। मेरे अंग से अंग लगा। उस ब्राह्मण ने मुझको श्राप दे दे, कहा, हे पापनी, कमलनी हो, और जैसे सांप के अंग होते हैं, तेरे भी 5 अंग होंगे। कमल, 2 कमल चरणों के, 2 हाथों के, 1 कमल मुख के। उसी समय मैं कमलानी हो गई। मानसरोवर में 60,000 भंवरे आते थे, सो मेरी सुगंध से तृप्त हुए। ये बात कही नहीं जाती कि मेरा प्रकाश क्यों हो रहा है। जो पंछी मेरे ऊपर से लांघता है, भस्म हो जाता है। कमलानी ने कहा, हंस, तू कौन है, यहाँ क्यों आया। हंस ने कहा, हम 4 हंस हैं, ब्रह्म के वाहन, जिसमें से एक मैं हूँ। मानसरोवर के मोती चुगने वाला की आज्ञा हुई थी, वहाँ को जाता था। मार्ग में मैंने देखा, शिवजी के दर्शन करता चलो, तेरे ऊपर से लांघा तो श्वेत काला हो गया, आकाश से मैं गिर पड़ा। अब तू अपना वृत्तांत क्या। कमलानी ने कहा, मैं पिछले में ब्राह्मण के घर कन्या थी। मैंने एक तोते का बच्चा पाला। वह बड़ी अच्छी बोली बोलता था। मैं तो इसको पढ़ाया करती थी। एक दिन मेरा भर्ता आया, मैंने उठकर उसका आदर ना करा। उसने कहा, तू उठकर सोई कर। मैं उसके लालच से ही ना उठी। बहुत समय लगा तो भर्ता ने श्राप दिया, तू कमलानी हो। उसकी सुध बुध मुझको अब तक है। और वह गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था, मैंने भी कंठ किया था। अब मैं तिसका पाठ करती हूँ, उसी से तेरा तेज है। ये पाठ का फल है। हंस ने कहा, फिर क्या उपाय करें जिससे मेरा श्याम वर्ण से श्वेत होवे और तू इस कमली के देह से छूटकर देव दे पाए। तब कमली ने कहा, कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावे, तब उद्धार होगा। तब उस ब्राह्मण ने सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया। उस हंस और कमली ने सुना तो तत्काल उसका उद्धार हो गया। हंस श्वेत हुआ, कमली ने देव कन्या हुई। दोनों ने हाथ जोड़कर नमन होकर ब्राह्मण को नमस्कार की और कहा, तू धन्य हो जिसने हमको कृतार्थ किया है। तब ब्राह्मण ने पूछा, ये क्या हुआ। हंस और कमली ने पिछली वार्ता कह सुनाई और कहा, आपके पाठ के सुनने से हमारा कल्याण हुआ है। हमको आशीर्वाद दो। कृतार्थ रूप होकर दोनों देवलोक को प्राप्त हुए।
श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, ये 10वें अध्याय का महात्म्य था जो मैंने तुझे सुनाया। 10वें अध्याय का महात्म्य समाप्त। आरती श्री गीता जी की। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता, जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता। अज्ञान मोह ममता को छिन्न में नाश करे, मैया छिन्न में नाश करे। सत्य ज्ञान का मन में, सत्य ज्ञान का मन में, तू प्रकाश करे। जय गीता माता। शरण तेरी जो आवे, तेरी मत ग्रहण करे, मैया तेरी मत ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे, पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव से तरे। जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, मैया जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा, कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ। ओम जय गीता माता। तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, मैया तुमने अवतार लिया। तत्व बात समझा कर, तत्व बात समझा कर, उसका उद्धार किया। जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, मैया आत्मा विनाशी। शरीर को दुख व्यापे, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। जय गीता माता। अंत शरीर की ममता मन से त्याग करो, मैया मन से त्याग करो। आत्म ब्रह्म को चिन्हो, आत्म ब्रह्म को चिन्हो, उनसे अनुराग करो। जय गीता माता। सब में ब्रह्मा को जानो, सबसे प्रीत करो, मैया सबसे प्रीत करो। बैर भाव ममता वश, बैर भाव ममता वश, होकर न राग करो। जय गीता माता। जय गीता माता मैया, जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी,
तुमको जग गाता, जय गीता माता।